बीती रात यानी कल 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ होती है। तमाम लोग की मौत हो जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों को मामूली चोटें आई होती हैं। इसमें तमाम कारण है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा आखिरकार इस भगदड़ का और मौत का जिम्मेदार कौन है और आखिरकार किन कारणों से इतनी बड़ी भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। प्रयागराज महाकुंभ नगरी जाने के लिए देश के कोने कोने से लोग परेशान हैं और बस ये सोच रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां जाके बस एक छोटी सी डुबकी लगा लें तो हमारे सारे पाप और कष्ट खत्म हो जाएंगे। इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पे इतनी तगड़ी हुजूम लोगों की इकट्ठा होती है और हुजूम होने का कारण होता है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे लगी होती है। अब ये बताया जाता है कि वो टाइमली चलेगी, कुछ देर बाद अनाउंस होता है कि वो थोड़ी सी डिले हो गई है। उसको लेकर वहां पे भारी हुजूम इकट्ठा होने लगते हैं, लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसी ट्रेन है कि उसकी बुकिंग काफी लंबे समय पहले से होती है और वो ट्रेन में लोग ठूस ठूस के इस कदर से जाते हैं जैसे बोरी के अंदर आलू प्याज भर के ले जाया जाता है। इसी बीच कुछ देर बाद एक और अनाउंसमेंट होता है और ये अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक स्पेशल ट्रेन जो कि प्रयागराज महाकुंभ की तरफ निकलेगी। अब इतना ही सुनते ही लोग 13, 14, 15 प्लेटफॉर्म नंबर वाले जो प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले लोग थे वो वहां से दौड़ते हैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ ताकि वो स्पेशल ट्रेन हम पकड़ लें और प्रयागराज महाकुंभ पहुंच जाएं। लोग निकलते हैं, लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसमें से तमाम लोगों का पैर फिसल जाता है, तमाम लोग वहीं गिर जाते हैं। कुछ लोग उस भीड़ की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और वहां भारी भीड़ और भारी हुजूम की वजह से तमाम लोगों की मौत हो जाती है, तमाम लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई होती हैं। यही सबसे बड़ा कारण। और तीसरा कारण, जब प्लेटफॉर्म नंबर 13 से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन निकलने वाली थी और डिले पे डिले होते जा रही थी तो एक एक घंटे में 1500 टिकटें ले रहे थे, यानी पैसेंजर वाली, जैसे वो जनरल में बैठ के जा सकें। ये तीन सबसे बड़ी कारण। सबसे बड़ा कारण कि ट्रेन डिले पे डिले होना और एक एक घंटे में 1500 टिकटें दे देना, उसके बाद अचानक से ये अनाउंस कर देना कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म से एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज महाकुंभ नगरी की तरफ जाएगी। अब ये क्या लगता है आपको, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी नज़र से और मेरी नज़रिए से मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से जो रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हैं। हालांकि इस पे ये भी कहा जा रहा था और आंकड़ा अभी तक सामने निकल के नहीं बताया गया है। एक इंडिया टुडे के खबर के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, लगभग बताया ये जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हुई है, तमाम लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मैंने तो पहले ही आप लोग से कहा था और हाथ जोड़ के विनती की थी कि अगर आप अपने घर से प्रयाग नगरी की तरफ निकलना चाह रहे हैं, जरा सा समझिएगा, सोचिएगा और ठहर जाइएगा, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति प्रयाग नगरी की आज भी बनी हुई है कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं है और देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंचना चाह रहे हैं। हर रेलवे स्टेशन की, हर ट्रेनों की यही दुर्दशा बनी हुई है, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। अब इस पे भी रेलवे के अधिकारी कर्मचारी न जाने किस तरीके से काम कर रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा हादसा हो जाया जा रहा है और जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ नगरी में आंकड़ा छुपाया गया था उसी तरीके से यहां भी छुपाने का काम किया जा रहा है। क्या ही बोला जाए, अब लोग ही नहीं समझ रहे, लोग ही नहीं जानना चाह रहे, नहीं समझना चाह रहे हैं। लोगों को तो बस अपना पाप धुलना है, डुबकी लगानी है जाके। और हमारी सरकार भी कितनी चालाक है, जब लोगों की मौत हो जा रही है, लोग गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं
तो मौतों वाले लोगों की 3-3, 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे देगी, जो लोग घायल हुए उसको 1.5-2 लाख रुपए मुआवजा दे देगी, जो थोड़े से घायल हुए उनको 1 लाख रुपए मुआवजा दे देगी। अपने घर से लाए हैं ना ये नेता मंत्री वो पैसा कि बस बांटते फिरें, बस मुआवजे देने का काम करें। जो चीज देश की प्रगति में लगाना चाहिए वो बस मुआवजे में पैसे को बहा दिया जाएगा। ये तो हमारे नए युग का भारत है और इस तरीके से खेल कब तक चलता रहेगा और कब तक इस तरीके से खेल खेला जाएगा। जब लोगों की भारी हुजूम इकट्ठा हो गई तो क्या रेलवे स्टेशन पे जो अधिकारी कर्मचारी आरपीएफ के जवान थे उनको ये नहीं पता कि रेलवे स्टेशन के अंदर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है तो भीड़ को बाहर ही रोक दिया जाए? ये भी तो कुछ मैनेज करने का सिस्टम होता है। लेकिन ना जाने के लगता है कि ये अधिकारी जितने हैं सब भांग खा के सोए रहते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं होता। टाइम से सैलरी पहुंची रही है, टाइम से सारी व्यवस्थाएं हो ही रही हैं, एक बार ट्रिन ट्रिन घंटी बजाएंगे तो सारी चीजें हो ही जाएंगी और जिम्मेदार अभी भी मौन बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। और जरा सा फिर बता रहा हूं, अभी भी समय है। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आई। प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में कितने हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन आंकड़े को छुपा लिया गया। अब यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ना जाने इस हादसे का शिकार कितने लोग हुए होंगे, इस आंकड़े को भी छुपाया जा रहा है। तो भैया जहां है वहीं रुक जाइए, वहीं थम जाइए, कुंभ खत्म हो जाने दीजिए, तब आके नहा लीजिएगा। पानी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। जो बताया जा रहा है कि 144 साल बाद प्रयाग नगरी का महाकुंभ लगा है, तो आपको कहीं आंकड़ा मिला है क्या? वही वहां पे जो बाबा आए थे उन्होंने बताया क्या कि 144 साल बाद? मैं सच्चाई बता रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बस आंकड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और जरा सा बच के रहिए, थम के रहिए, जहां हैं अपने घर में अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए, नहीं तो भीड़ का शिकार आप भी हो जाएंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। कम जान तो तुम्हारी बची रहेगी। जाके प्रयाग नगरी में इतनी बुरी स्थिति बनी हुई है, 300-300 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लेकिन लोग मानने को तैयारी नहीं। यहाँ दोष किसको दिया जाए? यहाँ दोष अधिकारियों को दिया जाए, पुलिस वालों को दिया जाए, किसको दोष दिया जाए? दोष तो असली आप लोग का है। आप लोग जब नहीं मानेंगे तो इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी। और भैया अपने मन को मना लीजिए, थम जाइए, रुक जाइए, जहां है। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बच के रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए। और कुंभ तो आप नहा ही लेंगे भैया। परिवार को संभालिए, परिवार को बढ़िया से रखिए, वही सबसे बड़ा महाकुंभ है। और महाकुंभ में आके इस भगदड़ का शिकार मत बनिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोशिश हम भी करेंगे कि आप तक लगातार प्रयाग नगरी की वीडियो पहुंचाते रहें। हो सकता है प्लान बन रहा है, बहुत जल्दी वहां निकलने वाले हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।